खा लीजिएगा। अपना भी ध्यान रखना बेटा। आप चिंता मत कीजिए। बहन जी, हाथों में तो बहुत छाले पड़ गए हैं, थोड़ा आराम कर लो। अभी बहुत काम बाकी है। इतनी मेहनत क्यों करती हो? क्योंकि घर में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन शरीर भी तो अपना है, ये अपने पास रख बेटा। कल दवा लानी है और घर में आटा भी कम है। कभी कभी लगता है मेरी बीमारी ने तेरे ऊपर बहुत बोझ डाल दिया। ऐसा दोबारा मत कहिएगा बाबूजी। लेकिन तू सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करती है। मेहनत करने में शर्म कैसी? इस बार भी नाम नहीं आया? नहीं बाबूजी, 2 बार कोशिश कर चुका हूँ, दोनों बार असफल। के लिए बना ही नहीं हूँ। 2 नतीजों ने ये फैसला कब से करना शुरू कर दिया कि तू किस चीज के लिए बना है। लेकिन कब तक बाबूजी? हर परीक्षा में फीस चाहिए, किताबें चाहिए, तैयारी का खर्च चाहिए। खर्च की चिंता तू मत कर। कैसे ना करूं? खेत से पहले ही मुश्किल से घर चलता है। बाबूजी, ये पैसे कहाँ से आए? तेरी अगली तैयारी के लिए है। लेकिन इतने की थोड़ी चली गई। बस कीजिए बाबूजी, अब मेरे लिए और पैसा मत लगाइए। मैं कोई काम कर लूंगा, मजदूरी करूंगा, दुकान पे बैठूंगा, जो मिलेगा करूंगा। और तेरी पढ़ाई अब बहुत हो गया। शिवम, तू नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहा था या 2 मुश्किलें देखकर रास्ता छोड़ने के लिए? अगर पहली हार में रुक जाता तो दूसरी परीक्षा तक पहुंचता ही नहीं। और अगर दूसरी हार के बाद रुक गया तो जिंदगी भर यही सोचता रहेगा कि एक कोशिश और करता तो शायद क्या होता। लेकिन आपकी जमीन वापस आ सकती है बेटा। लेकिन अगर तेरे अंदर का हौसला चला गया तो उसे वापस लाना मुश्किल होगा। इस बार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा बाबूजी। बस यही सुनना था। शिवम, तैयारी कैसी चल रही है? चल रही है चाचा। उस दिन कामनी को भी देखा था। कामिनी को? हाँ, सड़क वाले निर्माण काम पर मजदूरी कर रही थी, सिर पर ईंटें उठा रही थी। मजदूरी? सुना है महेश जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, घर चलाने के लिए काम करती है। वो ठीक है? अपनी परेशानी किसी को बताती कहाँ है। बस सुबह काम पर जाती है और शाम को घर लौट आती है। क्या हुआ, आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? आज पता चला कामनी मजदूरी कर रही है, सड़क के निर्माण पर ईंटें उठाती हैं। जिसने मेरी किताबों और परीक्षा की फीस के लिए सिलाई की, आज वही अपने घर के लिए मजदूरी कर रही है। और जब उसे सबसे ज्यादा मेरे साथ की जरूरत थी, मैं उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। अगर अपनी गलती समझ गया है तो उसे याद रख, लेकिन उसी में डूब मत जा। पछतावा इंसान को बदल दे तो ठीक है, अगर सिर्फ तोड़ता रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। मन करता है अभी उसके पास चला जाऊं। जाकर क्या कहेगा? शायद अभी मेरे पास कहने से ज्यादा सुनने को है। मैं उसके जीवन में फिर से सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहता कि मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। पहले मुझे इतना मजबूत बनना होगा कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठा सकूं। तो फिर अपने रास्ते पर चल। सब रख लिया बेटा? हाँ बाबूजी, प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, पेन सब है। घबराहट हो रही है? थोड़ी तो है। इस बार बहुत कुछ दांव पे लगा है बाबूजी। दांव पे कुछ नहीं लगा है, तू बस अपनी मेहनत लेकर जा रहा है। नतीजा बाद की बात है। ये रास्ते के लिए रख लें। खाली पेट परीक्षा मत देना। ठीक है माँ। भगवान करे इस बार तेरी मेहनत सफल हो। भाई, पहली बार दे रहे हो? नहीं, तीसरी बार। तो फिर तो काफी अनुभव होगा। अनुभव से ज्यादा इस बार हिम्मत लेकर आया हूँ। सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र तैयार रखें, अंदर प्रवेश शुरू हो गया है। प्रश्न पत्र मिलने के बाद निर्देश ध्यान से पढ़ें। समय शुरू होने से पहले लिखना शुरू न करें। आप शुरू कर सकते हैं। अभी 10 मिनट बाकी हैं। समय समाप्त। सभी लिखना बंद कर दें। आ गया बेटा? हाँ बाबूजी। पेपर कैसा हुआ? इस बार अच्छा हुआ है माँ। सच कह रहा है। हाँ बाबूजी, जितनी तैयारी की थी उसका फायदा मिला। ज्यादातर सवाल अच्छे से कर पाया। बस फिर अब नतीजे की चिंता मत कर। इस बार एक बात का सुकून है बाबूजी। क्या? अगर परिणाम मेरे पक्ष में नहीं भी आया तो कम से कम ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत में कोई कमी छोड़ी थी। क्या हुआ बेटा, नतीजा आ गया? बाबूजी, बता ना क्या हुआ? मेरा चयन हो गया। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर करेगा। अगर आपने उस दिन जमीन गिरवी रखकर मुझे एक और मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैंने सिर्फ रास्ता खुला रखा था बेटा, चला तू खुद है। क्या हुआ, आज के दिन भी इतना गंभीर क्यों हो गया? बाबूजी, इस सफलता में सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है,
कामिनी ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया था। जब मेरे पास परीक्षा की फीस तक नहीं होती थी, वो सिलाई करती थी। जब मैं पहली कोशिश में हार गया था, उसने मुझे हार मानने नहीं दी। उससे मिलने का सोच रहा है, मन तो कर रहा है, तो जा। नहीं बाबूजी, अभी नहीं। क्यों? जिस रिश्ते को मेरी कमजोरी और चुप्पी ने तोड़ा था, उसे मैं ये कागज दिखाकर ठीक नहीं कर सकता। अगर आज मैं उसके पास सिर्फ ये बताने जाऊं कि देखो मैं सफल हो गया, तो शायद मैं फिर मिनी के सामने जाऊंगा। उस दिन अपने पद का घमंड लेकर नहीं जाऊंगा, अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत लेकर जाऊंगा। आप लोगों ने कठिन परीक्षा जरूर पास कर ली है, लेकिन याद रखिए, परीक्षा पास करना आपको अच्छा प्रशासक नहीं बनाता। आपके एक फैसले का असर हजारों लोगों। वेलकम टू राजनगर सर। धन्यवाद सर। आज से राजनगर जिले की जिम्मेदारी आपके पास है। जिम्मेदारी बड़ी है। कोशिश रहेगी कि लोगों को इस दफ्तर तक आने के बाद निराश होकर वापस ना जाना पड़े। सर, यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। इसके बाद आप औपचारिक रूप से जिले का कार्यभार संभाल लेंगे। पद मिल गया है, लेकिन इस पद का सम्मान मेरे काम से तय होगा। मैं लंबा परिचय नहीं दूंगा। हम सब यहाँ एक ही काम के लिए बैठे हैं, जिले के लोगों की समस्याएं कम करने के लिए। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि गरीब और जरूरतमंद आदमी को छोटी सी शिकायत के लिए बार बार। आज सिर्फ सड़क मत देखिएगा, वहां काम करने वाले लोगों से भी बात करेंगे। जी सर। सड़क मजबूत दिखनी चाहिए, लेकिन उसके नीचे किसी मजदूर की रुकी हुई मजदूरी नहीं दबनी चाहिए। गाड़ी यहीं रोकिए। सर, ठेकेदार को बुला दूं? अभी नहीं सर, पहले मैं बिना उसकी बात सुने यहाँ का काम देखना चाहता हूँ। ये सामग्री कब से इस्तेमाल हो रही है? सर, पिछले 2 हफ्तों से। सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट मंगवाइए। जी सर। इन मजदूरों की उपस्थिति और भुगतान का रिकॉर्ड भी यहीं मंगवाइए। अभी मंगवाता हूं सर। कामिनी, कामिनी तुम? सर, आप इन्हें जानते हैं? हाँ, जानता हूं। आप लोग आगे जाके बाकी काम की जांच कीजिए, मजदूरों से भी बात कीजिए और भुगतान का रिकॉर्ड देखिए। जी सर। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? काफी समय हो गया। घर में सब ठीक है? जितना किसी गरीब के घर में ठीक हो सकता है, उतना ठीक है। महेश जी कैसे हैं? ठीक है। और तुम? काम कर रही हूँ, घर चल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि। क्या नहीं सोचा था? जिंदगी हमेशा वैसी थोड़ी रहती है जैसा हम सोचते हैं। सर, एक बात सामने आई है। क्या बात है? कुछ मजदूर कह रहे हैं कि उनका है। सर, सही संख्या अभी पता नहीं है। कई लोग शिकायत कर रहे हैं। ठेकेदार को अभी बुलाइए और मजदूरों की उपस्थिति तथा भुगतान का पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने लेकर आइए। जी सर। इन मजदूरों की मजदूरी अभी तक क्यों रुकी है? सर, थोड़ा हिसाब बाकी था, 2-4 दिन में भुगतान हो जाता। इन लोगों के लिए 2-4 दिन भी बहुत होते हैं। इनका घर इसी मजदूरी से चलता है। जी सर, आज ही करवा देता हूँ। जिन जिन मजदूरों का पैसा बाकी है, उनकी सूची बनाइए और भुगतान तुरंत करवाइए। जी सर। लगता है। हाँ, अब लगता है गलत बात के सामने चुप नहीं रहते। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? कहिए। उस दिन जो कुछ हुआ था, उसमें मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं चुप रहा। आपने मुझे घर से नहीं निकाला था शिवम, लेकिन जिस दिन मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, उस दिन आपने मेरे लिए आवाज भी नहीं उठाई। शायद वही बात इन 5 सालों में सबसे ज्यादा याद रही। मैं जानता हूँ, बाद में कई बार सोचा तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे बात करूँ, लेकिन हर बार लगा शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही होगी। जरूरत और भरोसा एक चीज नहीं होते शिवम। 5 साल पहले मुझे किसी बड़े आदमी की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ अपने पति पर भरोसा चाहिए था। इन 5 सालों में तुमने सब कैसे संभाला? काम करके। तुम मुझे बता सकती थी। किस हक से बताती? जिस दिन मैं आपके घर से निकली थी, उस दिन मैं चाहती थी कि आप मुझे रोके नहीं, कम से कम ये कहें कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन आप वहीं चुप खड़े रहे। उसके बाद मैंने खुद को समझा लिया कि अब अपनी जिंदगी मुझे खुद ही संभालनी है। कामिनी, मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। लेकिन आपने मेरा साथ भी तो नहीं दिया।
तुम सही कह रही हो। उस समय मैं तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो पाया और इस बात का कोई बहाना नहीं है मेरे पास। आज मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूँ, तुम्हारे 5 साल वापस नहीं दे सकता। कुछ चोटें माफी से खत्म नहीं होती शिवम। मैं समझता हूँ। सर, निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार हो गई है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। जी सर। कामिनी, मैं जानता हूँ कि आज अचानक मेरे सामने आने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी और मैं तुम पर किसी बात के लिए दबाव भी नहीं डालूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे कि मुझसे कुछ कहना है या बस अपनी बात सुनानी है तो मैं सुनूंगा, बिना बीच में बोले। आ गई बेटा, आज काफी देर हो गई। हाँ बाबूजी, आज काम थोड़ा ज्यादा था। सब ठीक है ना? आज कुछ परेशान लग रही है। आज शिवम मिले थे। शिवम? हम्म, बात हुई? थोड़ी। 5 साल मैं सोचता रहा कि एक दिन सफल हो जाऊंगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पद मिल जाने से पुरानी गलती मिटती नहीं है। कामिनी को वापस पाने से पहले मुझे ये समझना होगा कि मैंने खोया क्या था। मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को दूर नहीं किया था, मैंने उस इंसान का भरोसा खोया था। अब अगर कुछ ठीक करना है तो जल्दबाजी से नहीं, पहले अपनी गलती पूरी तरह स्वीकार करनी होगी। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। कल कामिनी मिली थी बाबूजी, बात हुई उससे? हाँ, और पहली बार उसकी बात पूरी तरह समझ पाया। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं थी कि उसे घर छोड़ना पड़ा था, उसकी तकलीफ ये थी कि जिस समय उसे मेरे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय मैं चुप रहा। अगर गलती समझ आ गई है बेटा तो अब सिर्फ पछतावा मत कर, उसे सुधारने की कोशिश भी कर। लेकिन 5 साल बहुत लंबा समय है बाबूजी। क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ माँ, कामिनी के बारे में बात करनी है। माँ, शादी में कितना तिलक आया था, कितना सामान आया था, उससे किसी लड़की की कीमत तय नहीं होती। इतने साल बाद अचानक ये बात क्यों? क्योंकि इतने साल बाद भी उस बात की कीमत कामिनी चुका रही है। जब मेरे पास किताबों और परीक्षा की फीस के पैसे नहीं होते थे उसने सिलाई की। जब मैं असफल हुआ उसने मुझे फिर खड़ा किया। मुझे लगता था कि कम तिलक आने से हमारी इज्जत कम हो गई, लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है इज्जत सामान कम आने से नहीं गई थी, हमारी सोच छोटी हो गई थी। कामिनी ने इस घर के लिए कितना किया है, मैंने तब उसकी कीमत नहीं समझी। शायद गलती कामिनी की नहीं थी शिवम। क्या वो कभी वापस आएगी? ये फैसला अब हम नहीं करेंगे माँ, हम सिर्फ अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं। वापस आना है या नहीं ये कामिनी तय करेगी। बाबूजी, मैं आज कामिनी को जबरदस्ती वापस ले जाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपनी गलती स्वीकार करने आया हूँ। गलती समझने में 5 साल लग गए बेटा। हाँ बाबूजी, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदा करती है। कामिनी, उस दिन मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, मेरी चुप्पी भी मेरी गलती थी। मुझे आपसे बदला नहीं चाहिए था शिवम, बस अपने पति का साथ चाहिए था। मैं एक दिन में तुम्हारा भरोसा वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर मौका दोगी तो धीरे धीरे उसे कमाना चाहता हूँ। भरोसा मांगने से नहीं, निभाने से वापस आता है। कामिनी, माँ अब अपनी गलती समझ चुकी हैं, वो तुमसे माफी मांगना चाहती हैं। माफी जरूरी है शिवम, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वही गलती दोबारा ना हो। तुम सही कह रही हो, और इस बार मैं तुम्हें सिर्फ घर वापस ले जाने की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि अगर कभी तुम वापस आओ तो अपने फैसले से आओ, अपने सम्मान और भरोसे के साथ। पहले आप हर बात का फैसला बहुत जल्दी करना चाहते थे, लगता है अब आपको इंतजार करना आ गया है। शायद 5 साल ने इतना तो सिखा ही दिया। मैं जल्दी नहीं करूंगा कामिनी, जितना समय चाहिए ले लो। देखते हैं। कामिनी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। उस समय मुझे लगता था शादी में कम तिलक और सामान आने से हमारी इज्जत कम हो गई। आज समझ आया कि इज्जत सामान से नहीं, रिश्ते निभाने से बनती है। मैंने तुम्हारी कीमत गलत जगह तलाश ली बेटी। माँ जी, जो हुआ उसे मैं भूल नहीं सकती, लेकिन अगर आप सच में उस सोच को पीछे छोड़ना चाहती हैं तो मैं भी बीती बातों में हमेशा नहीं रहना चाहती। तो क्या तू मुझे एक मौका देगी? मौका हम दोनों को देना होगा माँ जी। इस बार कोई तिलक, कोई सामान हमारे बीच नहीं आएगा। महेश जी, देर बहुत हो गई, लेकिन अच्छा है कि बात समझ में आ गई। बस अब मेरी बेटी को फिर कभी अपने सम्मान के लिए अकेले खड़ा ना होना पड़े। नहीं पड़ेगा। माँ जी, आपकी चाय। मेरी चाय कहाँ है? आप तो बड़े डीएम साहब हैं, अपनी चाय खुद ले आइए। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने ही घर में चाय भी नहीं मिलेगी? तू डीएम होगा बाहर वालों के लिए, घर में तो तू मेरा बेटा है। और मेरी बहू को परेशान किया ना तो तेरी डीएम वाली कोई नहीं चलेगी। वाह माँ, अब आप पूरी तरह कामिनी की तरफ हो गई। हाँ, अब ये मेरी बेटी है, शिकायत करनी है तो कहीं और जाकर करना। सुना आपने डीएम साहब?
समझ गया। जिले में मेरी सरकार है और घर में आप दोनों की।